दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और मस्त होंगे। आप सब अपने जीवन में बहुत सारी हॉरर स्टोरी, भूतिया कहानी सुनी होगी, मगर मैं आज आप सबके बीच एक ऐसी हॉरर स्टोरीज के साथ आया हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप सब ये स्टोरी को पूरा सुनते हैं तो सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा और आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाम का समय था, सूरज डूबने को था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घूमने लगी थी। छोटे से गांव बड़गुड़ी में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए कम और अपने अजीबोगरीब रहस्यों के लिए ज़्यादा जाना जाता था। गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे पर एक टूटा फूटा बंगला खड़ा था, जिसे गांव वाले भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने खोए हुए प्यार की तलाश में है। उस रात गांव के लड़कों का एक छोटा सा समूह इस बंगले की तरफ निकल पड़ा। उनकी उम्र लगभग कुछ 20 से 22 साल के बीच की रही होगी और आज उन्हें खुद को बहादुर साबित करने का था। गांव में यह मान्यता थी कि जो भी इस बंगले के पास रात बिताता है उसे भूतनी का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों ने कभी इस दावे की सच्चाई जांचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इन युवाओं का जोश उन्हें यहाँ खींच लाया। बंगले की दहलीज पर पहुंचते ही उन्हें एक सिरन महसूस हुई। घने पेड़ों के बीच से आते हुए झिंगुरों की आवाजें और सूखे पत्तों की चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। घर के भीतर अंधेरा पसरा था और हर कदम के साथ वे महसूस कर सकते थे कि जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। सभी लड़कों में से सबसे बहादुर रणजीत ने सबको आश्वासन दिया और डरने की कोई बात नहीं है, यह सब गांव वालों की बनाई हुई कहानी है। असल में कुछ नहीं होता, आओ अंदर चलते हैं और इस भूतनी की कहानी का सच में पता लगाते हैं। भीतर घुसते ही रणजीत को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वे आगे बढ़े, घर के पुराने फर्नीचर और दीवार पर जमी धूल ने साफ कर दिया कि यह जगह कई सालों से वीरान थी। अचानक एक हल्की सी सरसराहट की आवाज, सभी लड़के एकदम से चौंक गए। ये हवा का झोंका होगा, रणजीत ने बिना कोई डरे हुए कहा। लेकिन तभी घर के अंदर से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। यह सिसकियां इतनी दर्द भरी थी कि लड़कों का दिल दहल उठा। कौन है वहाँ? रणजीत ने हिम्मत जुटाई और पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। सिसकियों की आवाज और तेज होती जा रही थी। अचानक कमरे के एक कोने में से हल्की सी परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी और कुछ ही पलों में एक औरत की आकृति उभर आई। उस औरत के लंबे काले बाल उसके चेहरे के ठीक सामने लटके हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसकी सफेद साड़ी और हवा में लहराती हुई लग रही थी, मानो वह जमीन से ऊपर तैर रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। लड़के डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रणजीत ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह औरत की आंखों में कुछ देख रहा था, वह कुछ और थी। उसका दर्द सिर्फ डराने वाला नहीं था। तुम कौन हो? रणजीत ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में एक नई नरमी थी। औरत ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, मैं अंजलि हूँ। मैं यहाँ कई वर्षों से भटक रही हूँ अपने प्यार की तलाश में। रणजीत ने हैरानी से पूछा, प्यार? तुम्हें यहाँ क्या हुआ था? अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहना शुरू किया, कई साल पहले मैं इस गांव में रहती थी। मेरी प्रेम कहानी विराज गांव का सबसे बहादुर लड़का था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करने वाले थे, लेकिन मेरे घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मेरे पिता ने मुझे विराज से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की। एक रात जब हम भागने का प्लान बना रहे थे, मेरे पिता को पता चल गया। उन्होंने मुझे गुस्से में आकर विराज को मार डाला और मुझे इस बंगले में बंद कर दिया। अंजलि की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कई रातें यहाँ अकेली बिताई है अपने प्यार के बिना, और एक दिन
मैंने यहाँ अपनी जान दे दी, पर मेरी आत्मा अब भी विराज को खोज रही है। मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती। ये सुनते ही रणविजय के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण भूतनी की कहानी नहीं थी, यह एक बिछड़े हुए प्यार की दर्द भरी दास्तान थी। क्या तुम्हें कभी विराज मिला? रणजीत ने धीरे से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। नहीं, मैं हर रात इसी आशा में भटकती हूँ कि शायद उसे खोज पाऊं, लेकिन हर रात मैं खाली हाथ लौट आती हूँ। रणजीत ने महसूस किया कि अंजलि सिर्फ एक भूत नहीं थी, वह एक दुखी आत्मा थी जो अपने अधूरे प्यार को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? रणजीत ने पूछा। अंजलि ने उदासी भरी नजरों से उसे देखा और बोली, मुझे सिर्फ सच्चे दिल से मदद चाहिए। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो इस गांव में एक पुराना कुआं है। उसी कुएं के पास विराज को मार दिया गया था। अगर तुम वहां जाकर उसकी आत्मा को शांति दिला सको तो शायद मुझे भी मुक्ति मिल जाए। रणजीत ने हिम्मत जुटाई और अंजलि की बात मानने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे गांव के उस पुराने कुएं की तरफ चले। डर के बावजूद वे सभी उसकी बात मानकर वहां पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही हवा और भी ठंडी हो गई। रणजीत ने अपने दिल में विराज की आत्मा के लिए प्रार्थना की। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अंजलि की मदद करना चाहता था। अचानक कुएं के पास से एक तेजी रोशनी निकली। रणजीत और उसके दोस्तों ने देखा कि एक आकृति उभर रही है। यह विराज की आत्मा थी। उसकी आंखों में शांति और प्यार था, मानो वह भी अंजलि को ही ढूंढ रहा था। विराज! अंजलि की आवाज गूंजी। वह हवा में तैरती हुई कुएं के पास आई। उसकी आंखों में खुशी और दर्द एक साथ झलक रहे थे। विराज की आत्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे बिना अधूरा था, अब हम साथ होंगे। दोनों आत्माएं एक दूसरे की ओर बढ़ी और हवा में घुलकर एक हो गई। अचानक पूरी जगह पर एक शांति सा छा गया। हवा की सरसराहट भी थम गई। रणजीत और उसके दोस्तों ने देखा कि अंजलि और विराज की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी। उन्होंने अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कर लिया। अब यह गांव सिर्फ शांत हो जाएगा, रणजीत ने सोचा और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसने एक भटकती आत्मा को उसके सच्चा प्यार से मिलाया है, उसकी मदद की है। गांव का वह भूतिया बंगला अब कभी डराने वाला नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी दीवारों ने एक दर्द भरी प्रेम कहानी को अपने भीतर समेट लिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ अब यह कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी कहानी, ये इंटरेस्टिंग, ये लव हॉरर स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कैसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।